अब इसमें देखिए यहाँ पर जैसे M11 निकालेंगे तो M11 इजकल टू 1 को 1 वाला रिमूव करेंगे तो मेरा क्या आएगा 0 5 4 -7 आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 - 20 इजक्वल टू क्या होगा -20। अब यदि हम इसका हम A11 निकालते हैं तो 1 1 2 क्या चीज़ है इवन है, इवन में नो चेंज तो -20 होगा। फिर M12 निकालते हैं तो 1 2 इसको रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 6 1 4 -7 इजक्वल टू हो जाएगा -42 माइनस क्या हो जाएगा 4 -42 -4 इजक्वल टू क्या होगा -46। अब इसका A12 निकालेंगे तो 1 2 3 क्या चीज़ है ओड है, ओड में क्या बोले थे साइन चेंज होगा, साइन चेंज का मतलब -46 है तो क्या हो जाएगा +46। अब M13 निकालेंगे तो M13 का मान क्या आएगा 5 है, 5 को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा मेरा 6 1 0 5 तो इसका मान 6 × 5 30 -0 × 1 0 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 30। अब उसी तरह से A13 निकालेंगे तो 1 3 4 क्या चीज़ है इवन, इवन में नो चेंज तो यह हो जाएगा 30। उसके बाद इसी तरह से आप सब निकाल सकते हैं जैसे M21 M22 M23 उसके बाद M31 M32 M33 आप निकाल सकते हैं। अब जो है अब आइए एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है एडजॉइंट, यदि आपको A इजकल टू दिया हुआ है A11 A12 एडजॉइंट A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिया हुआ है, इसका जो है हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर I A J। क्या होता है ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स adjoint of matrix is expressed as transpose of Aij, transpose of Aij और it is denoted by ADJA। देखिए किस तरह से निकलता है इसका एडजॉइंट, तो ADJA इजक्वल टू हो जाता है A11 A12 उसके बाद A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A11 A12
A13, A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32, A33 के रूप में आता है ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको A दिया हुआ है, A इजकल टू 2, 3, 1, 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका माइनर एंड को फैक्टर तो आप जानते हैं, माइनर निकाल लीजिएगा। M11 इजकल टू क्या होगा, इसको रिमूव करेंगे तो 4, और A11 इजकल टू क्या होगा, 1 + 1 2, तो 2 क्या चीज़ है, इवन है, इवन में नो चेंज। फिर हम क्या निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M12 इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको रिमूव करेंगे तो 1 होगा, और A12 इजकल टू 1 2 3, 3 क्या चीज़ है मेरा, ओड है, ओड में क्या होता है, साइन चेंज होता है, 1 है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमको, M21 निकालना है, तो 21 को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा मेरा 3, और A21 इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 है तो -3, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद M22 निकालेंगे तो क्या आएगा 2, और A22 इजक्वल टू क्या होगा, 2 और 2 4, साइन चेंज नहीं होगा तो इसका मान 2 होगा। अब जो है इसका आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो आपको बोले थे एडजॉइंट ऑफ A इजक्वल टू क्या हो जाता है, A11, एकदम सिंपल है, ऐसे जैसे है उसी तरह से लिख लेना है। A11 लिखे, उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, A12, उसके बाद क्या लिखेंगे, A21, और उसके बाद क्या लिखेंगे, A22 लिख देंगे। तो इसका मान आप बैठा सकते हैं, कितना है यहाँ पर 4 -1, फिर कितना है -3 और 2, मतलब इस दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, और इसमें जो है साइन चेंज हो जाता है केवल। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज हो जाता है, और इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है। 2 के लिए, 3 के लिए तो आपको सेम टू सेम इस तरह का प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, इफ A mod is equal to 0, इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। यदि A का मोड 0 होगा तो इन्वर्स नहीं पॉसिबल है, और A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1/A का मोड एडजॉइंट ऑफ A। आप एडजॉइंट ऑफ A तो पहले से मालूम है, A इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/A का मोड एडजॉइंट ऑफ A। तो आप निकालिए, जैसे मान लेते हैं आपको, देखिए इन्वर्स का क्या होता है 1/A, A इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/A का मोड एडजॉइंट ऑफ A। तो आप देखिए जैसे A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 -2 4 3, तो आप इसका M11 निकालिएगा, कितना आएगा M11 3, A11 इक्वल टू 1 1 2, तो यह इवन है तो नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। अब M12 निकालेंगे तो कितना आएगा 4,
और A12 इजकल टू 4 है तो कितना आएगा -4, क्योंकि ओड है 1 to 3। अब उसके बाद क्या निकालना है हमको, M21 निकालेंगे तो M21 को ढकेंगे तो -2 और A21 इजकल टू क्या हो जाएगा, -2 है तो साइन चेंज होगा तो +2। अब मेरा क्या निकलेगा यहाँ पर, M22 इजक्वल टू M22 इजक्वल टू 2, तो A22 इजक्वल टू क्या होगा 2। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ADJA क्या बोले थे आपको, A11 लिखेंगे यहाँ पर, A11 A12, यहाँ पर यदि 3/3 का रहेगा तो 1 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, A21 A22 एडजॉइंट ऑफ A, कहीं कोई दिक्कत, एडजॉइंट ऑफ A का मोड पहले निकाल लीजिएगा। यहाँ पर A का मोड इजकल टू होगा 3 × 2 6, फिर होगा 4 × -2 +8 इजकल टू 14। तो आप जो है आपको A इनवर्स इजकल टू निकालना है, तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A इजकल टू कितना आ जाएगा मेरा, A11 A12 A21 A22। तो इसका मान आप कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 -4 2 और 2। तो आप A इनवर्स इजक्वल टू हो जाएगा 1/A का मोड, उसके बाद इसका मान एडजॉइंट ऑफ A इजक्वल टू हो जाएगा 1/14। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 -4 2 और 2, या इसका हो जाएगा 3/14 1/7 -2/7 और 1/7। आप इसी तरह से इन्वर्स निकालिएगा। अब आपको यदि दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। यदि आपको दिया हुआ है A इजक्वल टू 3 1 -1 2 और सो दैट आपको प्रूव्ड करना है A² -5A + 7I इजक्वल टू 0, या तो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। A² का मान कैसे निकालेंगे, A × A कर देंगे, -5A + 7I, इसका मान कहेगा 0 निकालने, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद कहेगा कि इसी की सहायता से आप इन्वर्स निकालना है, तो A से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय A। तो क्या हो जाएगा, A -5A/A I + 7I/ क्या हो जाएगा, A इजक्वल टू क्या होगा 0। तो आप लिख सकते हैं A -5A + 7I/A हो जाएगा A इनवर्स इजक्वल टू हो जाएगा 0। तो 7A इनवर्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5I, तो 5I इधर जाकर आ गया 5I + 5I -A। तो आप A इनवर्स का मान आ जाएगा कितना, 5I - A 1/7 × 5I - A। आप इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 का सभी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। आप अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बारे में बताया जाएगा। इसी के आधार पर आप जो है YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।